नमस्कार दोस्तों, इंटीमेट दुनिया आज एक्सप्लेन करने वाला है एक मलयालम मूवी जो कि सेम जेंडर के अट्रैक्शन पर आधारित है, जिसे अधिकांश लोग सही नहीं मानते। यह एक साइलेंट मूवी है। इसमें किसी भी कैरेक्टर का कोई भी नाम नहीं है, इसलिए नाम हमें ही रखना होगा। मूवी के शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम हमने काम्या रखा है। काम्या रोज एक नाव से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करती है। यह सारे लोग नदी के किनारे ही जीवन गुजारते हैं। सारा काम खत्म करके जब काम्या अपने कमरे में सो रही होती है, तभी काम्या के पेट में दर्द होने लगता है। मतलब उसको पीरियड स्टार्ट हुए सुबह होने के बाद काम्या उसी पेट दर्द के साथ नदी के किनारे आती है। थोड़ी देर ठंडे पानी में सोकर वह राहत महसूस करती है। थोड़ी देर बाद वह अपने बत्तखों को देखने के लिए जाती है और बत्तखों के अंडों को ले लेती है। बाद में काम्या नदी से सीप निकालकर अपने नाव में रख देती है। दूसरी तरफ हमें काम्या के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम हम कालू रख देते हैं, जो पेड़ से ताड़ी निकाल रहा होता है। यह छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करता है, जैसे कि सैंडी बेचना, मछलियां पकड़ना। बाद में हम देखते हैं कि काम्या सीप की कड़ी बना रही है, तभी कालू भी घर आ जाता है। तब वह कपड़े में लगा खून देखता है। इससे वह समझ जाता है कि काम्या को पीरियड चल रहे हैं, पर उसका मन तो पलंग तोड़ने का था। काम्या उन सीप के सालन को टोकरी में रखकर बेचने जाने वाले होती है, तभी कालू उसे रोक लेता है। तब उसका टोकरा नीचे गिर जाता है और वह जबरदस्ती काम्या को कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है। तब काम्या अपने कपड़े पर लगा हुआ खून दिखाती है। इस तरह वह उसे बताने की कोशिश कर रही है कि उसे पीरियड चल रहे हैं। यह देखने के बाद भी वह काम्या को नहीं छोड़ता और उसके साथ जबरदस्ती माइंड ब्लोइंग जॉब करने को कहता है। मजबूरन उसे वह करना पड़ता है। बाद में काम्या नदी के किनारे जाकर उस सालन को बेचती है। तभी वह देखती है कि उसके पति के वजह से बत्तखों के अंडे फूट चुके हैं। तब काम्या उन अंडों को नदी में फेंक देती है। बाद में वह अपने पिता के पास जाती है और उसे भी खाना देकर वापस घर लौट जाती है और खाना बनाने लगती है। तब हमें पता चलता है कि यह लोग मिलकर खाना नहीं खाते। उसका पति कालू एक जगह खाता है और काम्या दूसरे किनारे बैठकर खाना खाती है। रात में काम्या का पति कालू पलंग पर सोता है और काम्या नीचे फर्श पर सोती है। कुछ देर बाद उसका पति कालू जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब वह उठकर नदी के किनारे बैठकर मायूस होती है। तब काम्या अपने सहेली को याद करती है। वह शादी से पहले अपनी सहेली के साथ बहुत खुश रहा करती थी। इस लड़की का नाम ज्योति रख देते हैं। फिर दूसरे दिन वह नदी के किनारे जाकर बत्तखों के अंडे को लेकर एक दुकानदार को बेच देती है। इससे पता चलता है कि काम्या रोज अंडे और सीप का सालन बेचकर पैसे कमा लेती है। बाद में वह अपने पिता के पास जाकर उसे खाना देकर वापस लौट जाती है। तभी उसे एक टूटे हुए घर को देखकर अपने शादी से पहले के दिन याद आते हैं। पहले काम्या और ज्योति इसी घर में मौज मस्ती किया करते थे। एक दिन ज्योति काम्या को टच करती है और उन दोनों के बीच प्यार की चिंगारी सुलग जाती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है। ज्योति की याद आने पर फौरन काम्या घर जाकर ज्योति की फोटो देखने लगती है। बाद में काम्या रात में खाना खाने लगती है। तभी उसका पति कालू प्लेट पटकता है। इससे वह उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि और कब तक आओगी, जल्दी से कमरे में आ जाओ। तब काम्या खाना खाकर कमरे में जाती है। तब उसका पति उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर काम्या को अपने पति से प्यार नहीं होता। तब वह एक सेक्स टॉय तरह पड़ी होती है और काम्या का पति प्रतिदिन बिना उसके मन के लगातार इंटीमेट होता है। दूसरे दिन काम्या हर रोज की तरह अपने पिता के पास जाती है, लेकिन वह इस बार खाना नहीं लाई थी क्योंकि काम्या अपने पिता से बहुत नाराज होती है उसकी शादी उस आदमी से करने पर। तब उसका पिता बहुत शर्मिंदा होता है। उसके बाद काम्या नावों में दो नन को देखते ही उसे दोबारा ज्योति याद आती है। फौरन अपने घर जाकर रोने लगती है और अपने गुजरे हुए लम्हों को याद करने लगती है। काम्या अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। सोचती है कि क्या यही मेरी जिंदगी है, क्या कभी भी उसके जिंदगी में खुशियां लौट कर नहीं आएंगी। दूसरे दिन काम्या अपने पति कालू को बिना कहे बस में ज्योति के पास मिलने जाती है। वह देखती है
कि ज्योति एक नन हो चुकी है। ज्योति को देखते ही काम्या गले लग जाती है, पर ज्योति उसे दूर कर देती है। बाद में वह सब नन के साथ मिलकर खाना खाती है। दूसरी तरफ उसका पति काम्या का इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है, फिर भी काम्या अभी तक घर वापस नहीं लौटती। घर में खाना नहीं होने पर उसका पति गुस्से से बर्तन तोड़ने लगता है। ज्योति अलग कमरे में सोती है और काम्या भी अलग कमरे में सोती है। दोनों को नींद नहीं आती। तब ज्योति सोचती है कि इतने सालों बाद काम्या यहाँ क्यों आई है। दूसरे दिन सुबह को काम्या ज्योति के रूम में आती है, लेकिन दोनों कुछ बात नहीं करते। फिर काम्या ज्योति के कपड़ों को टच करके ज्योति को महसूस करने लगती है। तभी ज्योति वहाँ आती है। उसे देखकर काम्या ज्योति के गले लग जाती है, लेकिन ज्योति उसे दूर करके उसके हाथ में क्रॉस रखकर यह बताने की कोशिश करती है कि अब वह दोनों एक नहीं हो सकते। दूसरी तरफ काम्या का पति पैसे ना होने पर काम्या के 2 बत्तखों को बेच देता है। रात में काम्या ज्योति के रूम में जाने की कोशिश करती है, पर आवाज नहीं दे पाती। दूसरी तरफ ज्योति को भी बीते हुए हसीन पल याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ काम्या का पति एक के बाद एक सारे बत्तखों को बेच देता है, पर काम्या अभी भी घर नहीं लौटी। तब वह उस कुत्ते को भी खाना खिलाता है, लेकिन सुबह होते ही वह कुत्ता मर जाता है, क्योंकि उसने खाने में जहर डाला होता है। क्योंकि उसी के पास खाने को नहीं होता है और वह कुत्ते को क्या खिलाएगा। बाद में काम्या के पति को काम्या का पता चल जाता है। फिर वह काम्या को लेने आ जाता है, पर काम्या घर लौटना नहीं चाहती, पर उदास होकर जाने लगती है। फिर बाद में ज्योति काम्या के लिए प्रे करती है। फिर काम्या उसके पति के साथ घर चली जाती है। अब क्योंकि काम्या के पति ने बहुत दिनों तक टपाटप नहीं किया था, तो वह काम्या के साथ शुरू हो जाता है। पर काम्या को उसका पति नहीं पसंद, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती है। सुबह होते ही वह अपने बत्तखों के पास जाती है, लेकिन देखती है कि सभी बत्तखों को उसके पति ने बेच दिया है। यह देखकर काम्या दुखी हो जाती है। तभी उसके पास ज्योति आती है। उसे देखकर काम्या फौरन गले लग जाती है, पर इस बार ज्योति उसे दूर नहीं करती। उसके बाद ज्योति काम्या को लेकर बीच नदी में जाती है। बाद में वह दोनों नदी के बीच जाकर काफी दिनों किए इंतजार की पूरी भरपाई करते हैं। इसी के साथ यह मूवी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।